जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए। गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं, उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे को रखा, और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया। जो इल्जाम लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, वो राजनीति से प्रेरित थे। दिल्ली की कथित शराब घोटाले मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में खुशी की लहर है। इसी के साथ आप नेता भाजपा पर हमलावर है और सत्तारूढ़ दल पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर अब कांग्रेस नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। भाजपा हर चुनाव से पहले यही करती है। अगर उन्हें कांग्रेस को कमजोर करना सही लगता है तो वे कांग्रेस के दुश्मनों को मजबूत करेंगे। उन्होंने पहले भी यही किया है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी हैरान है इस बात को देखकर। जो भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को समझता है वो तैयार था इस चीज के लिए, क्योंकि आने वाले कुछ सालों में, महीनों में गुजरात और पंजाब के इलेक्शन आने वाले हैं। उसके लिए अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को नहला धुलाकर फिर से सबके सामने पेश किया जा रहा है ताकि कांग्रेस को कैसे कमजोर किया जाए। यही बात कांग्रेस को कमजोर करने की आपने कड़ी में देखी कि कल चिदम्बरम साहब के खिलाफ सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन आ गया, तमिलनाडु में चुनाव है, और आपने देखा पिछले हफ्ते मेरठ में टीएमसी तक की तारीफ कर दी प्रधानमंत्री जी ने कांग्रेस को नीचा दिखाने के लिए। तो असली दुश्मन भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है, जिसके खिलाफ वो जहर उगलते हैं, जिसके खिलाफ वो नारे देते हैं कांग्रेस मुक्त भारत के। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रमुख अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने भी कहा, मुझे समझ नहीं आया कि केंद्र सरकार ने बहुत बड़े इल्जाम लगाए और जिस तरह 1.5 साल जेल में रखा। जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में 1.5 साल बाद जमानत मिलती है। अगर इतने बड़े आरोप नहीं थी तो 1.5 साल अंदर क्यों रखा, और अगर आरोप सही थी तो क्लीन चिट कैसे मिली। भाजपा प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अरविंद केजरीवाल ही बता सकते हैं कि यह खेला कैसे हुआ। बड़े इल्जामात लगाए केंद्र सरकार ने और जिस प्रकार से 1.5 साल अंदर रखा, सुना तो जाता है कि जो गंभीर आरोप होते हैं उसी में ही 1.5 साल बाद जमानत मिलती है। मर्डर जैसे केस जो होते हैं, तो मेरे को लगता है कि सब लोग 6 महीने, 8 महीने, साल, सवा साल अंदर लगा कर आए, उसके बाद जमानतें हुई। और अगर इतने बड़े आरोप नहीं थे तो 1.5 साल अंदर काहे को रखा, और अगर आरोप थे तो फिर क्लीन चिट कैसे हो गया। ये मेरे से ना सवाल पूछकर अगर आप ये सवाल बीजेपी को, आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी को और केजरीवाल साहब को पूछेंगे तो वो बेहतर बता सकते हैं कि ये खेला क्या था। वैसे मैं उनको बधाई देता हूं कि उनकी जमानत हुई है, लेकिन क्यों हुआ, कैसे हुआ, किधर कौन सी बात हुई, ये तो वही बता सकते हैं। चुनावी साल है, बरी हो। मैं तो वही कह रहा हूं भाई, क्लीन चिट मिल गई, बरी हो गई, तो ये कौन बता सकता है। आदरणीय न्यायपालिका बता सकती है, मोदी साहब बता सकते हैं, और अमित शाह जी बता सकते हैं, और केजरीवाल साहब बता सकते हैं। पवन खेड़ा और अमरिंदर सिंह राजा वारिंग के अलावा कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने भी अरविंद केजरीवाल के बरी होने पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह केजरीवाल और उनकी टीम के लिए अच्छी खबर है। इससे एक बात साफ है कि उस समय केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित थे और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए लगाए गए थे। देखिए, ये केजरीवाल जी के लिए और उनके टीम के लिए एक अच्छी खबर है, और इससे एक बात जाहिर हुआ कि उस समय जो केंद्र सरकार के द्वारा
जो इल्ज़ाम लगाए गए थे, जो आरोप लगाए गए थे, वो राजनीति से प्रेरित थे और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने के लिए इस तरह के आरोप लगाए गए थे। बता दें कि दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को बहुचर्चित आबकारी नीति से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य को आरोप मुक्त कर दिया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल को अभी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कोई राहत नहीं मिली है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि प्रथम दृष्टया कोई भी आपराधिक षड्यंत्र नहीं मिला है। कोर्ट सीबीआई मामले में सुनवाई कर रही थी। उधर सीबीआई सूत्र के मुताबिक सीबीआई इस फैसले को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट जाएगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।